जय श्री कृष्णा। भीष्म जी का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों ने 10वें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें कौन जीतेगा। उस 10वें दिन तो इन दोनों का संग्राम समागम होने पर बहुत ही सैन्य संहार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशायी कर दिया। धर्मात्मा भीष्म 10 दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छा से यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा, और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो। भैया, इस शरीर में मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते करते मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा संजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म जी का ऐसा आश्रय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने संजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध में डट जाओ। आज शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर भीष्म जी को परास्त कर दो। महान धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। संजय वीरों, आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना। हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे। बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रण क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशायी करने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश देश के राजा द्रोणाचार्य अश्वत्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे। चेदी और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म जी के सामने आए। इसी प्रकार सात्यकी अश्वत्थामा से, दृष्टकेतु पौरव से, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मंत्रियों से, सेना के सहित विराट जयद्रथ से, राजा युधिष्ठिर राजा शल्य से और भीमसेन आपकी गजारोही सेना से संग्राम करने लगे। आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में दोनों सेनाओं के इधर उधर दौड़ने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूंजने लगा। रथी रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए और पैदल पैदलों से लोहा लेने लगे। दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे। अतः एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन, अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उस पर 3 बाण छोड़े। तब अभिमन्यु ने बड़े रोष से उस पर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर अभिमन्यु ने उसकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे और उसके बाद उसने 10 बाणों से फिर उसकी छाती पर वार किया। यह दुर्योधन और अभिमन्यु का युद्ध बड़ा ही भयंकर और विचित्र हुआ। उसे देखकर सब राजा उनकी बड़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्यकी पर 9 बाण छोड़कर फिर 30 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाणविद होकर यशस्वी सात्यकी ने अश्वत्थामा पर 3 तीर छोड़े
महारथी पौरव ने धनुर्धर दृष्टकेतु को बाणों से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा दृष्टकेतु ने 20 तीखे तीरों से पौरव को बींध दिया। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों को रथहीन होकर तलवारों से युद्ध करने लगे। दोनों ने गेंडे के चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह तरह से पैंतरे बदलते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौरव ने बड़े रोष से दृष्टकेतु के ललाट पर प्रहार किया तथा दृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पौरव की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभिहत होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जैतसेन पौरव की ओर माद्री नंदन सहदेव दृष्टकेतु को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने दृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से बींध दिया। तब शत्रु दमन दृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते देखते बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काटकर दृष्टद्युम्न पर 5 तीर छोड़े। तब दृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच में ही गिरा दिया। यह देखकर दृष्टद्युम्न ने एक शक्ति फेंकी, उसे द्रोणाचार्य ने 9 बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में दृष्टद्युम्न के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार यह द्रोण और दृष्टद्युम्न का बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ। इधर यह अर्जुन भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मत वाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके सूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी उनको दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओं को भस्म करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। बात की बात में अनेकों रथ, हाथी और घोड़े बिना सवारों के ही हो गए। इस समय भीष्म जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था। वे विश्वभक्षी काल के समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेट में आकर चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 वीर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। सोमकों में से ऐसा एक महारथी भी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखंडी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखंडी ने भीष्म जी के सामने आकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो। बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है। तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह तरह के तीरों से पितामह को बींध दिया, परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न कर अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इसी प्रकार उन्होंने बाणों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी परलोक भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था।
इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोहियों और गजारोहियों उसके पहने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं, बहुत से हाथी भी उसके बाणों से व्यथित होकर इधर उधर भाग निकले। इस समय दुशासन को जीतने या उससे सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्र तुल्य बाणों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था, किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो, डरो मत। धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवे तो भी भीष्म के सामने नहीं टिक सकते। फिर पांडवों की तो विसात ही क्या है। इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो। मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक इसका सामना करूंगा। आप लोग भी सावधानता पूर्वक मेरी सहायता करें। आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इतने में विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सोवीर, ब्राह्मिक, दरद, प्रतीच्य, मालव्य, अविशास, सूरसेन, सीबी, बसाती, साल्वे, शक, निर्गत, अम्बस्ट और के आदि देशों के राजा थे। ये सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है उसी प्रकार वे इन राजाओं को भस्म करने लगे। महाराज, उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी, घुड़सवारों के साथ घोड़े तथा हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे। सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई। आपकी सेना चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उनके बाण दुशासन के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर 20 बाण मारकर विविंशति के रथ को तोड़ डाला और 5 बाणों से भी उसे भी घायल किया। तत्पश्चात कृपाचार्य, विकर्ण और शल्य को भी बींध कर उन्हें रथहीन कर दिया। तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अनन्य राजाओं को भी ताप देने लगे। सहायकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने ही में अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। यह देखकर शिखंडी ने उन पर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया। तब अर्जुन ने पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। तदंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण देदीप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और उनकी सेना को कपाने लगे। इन सूरवीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब और भागने लगी। इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से हजारों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आच्छादित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीच में पांडवों का सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोम को तुम लोग सरंजियों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सरंजय वंशी अक्षत्रिय बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ आए। राजन, जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो गए तो बड़े अमरस में भरकर सरंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने
जो उन्हें शत्रु संहारिणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के 10,000 योद्धाओं का संहार करते थे। उस 10वें दिन भी भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पांचाल देश के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने 5,000 रथियों का संहार किया, फिर 14,000 पैदल, 1,000 हाथी, 10,000 घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानीक को मार गिराया। इसके बाद 1,000 और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीष्म जी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा, अर्जुन देखो, ये शांतनु नंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहां ये सेना का संहार कर रहे हैं, वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ, ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए। परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे, उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म जी पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपयुक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हो इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते, उस पर बाण नहीं मारते थे। जब उन्होंने द्रुपद की सेना के 7 महारथियों को मार डाला, तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा। इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुंच गए। इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। शतघ्नि, परिघ, फरसा, मुद्गर, मुसल, पुरास, बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराज, वत्सदंत और भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी। इससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया। उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी, तो भी वे विचलित नहीं हुए। वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पहने बाणों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन 6 महारथियों को बींधने लगे। इन महारथियों ने भी उनके बाणों का निवारण करके पृथक पृथक 10-10 बाणों से भीष्म जी को बींध दिया। महारथी शिखंडी ने बाणों का प्रबल प्रहार किया, किंतु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया। उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से नहीं सहा गया। उस समय आचार्य, द्रोण, कर्तवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, सल, शल्य तथा भगदत्त ये 7 वीर क्रोध में भरकर धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया। उस समय उनके रथ के पास मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो आदि की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट,
द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु, ये 7 वीर अपने अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध में भरे हुए कौरवों के सामने आ डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया, मानो देवता और दानव लड़ रहे हो। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें 10 बाणों से बींध दिया। फिर 10 बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म ने अनेकों धनुष लिए, पर अर्जुन सबको काटते गए। बारंबार धनुष कटने से भीष्म जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। यह देख अर्जुन ने 5 बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शक्ति को कटी हुई देख भीष्म जी मन ही मन विचारने लगे, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा न करते होते तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के 2 कारण उपस्थित है। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है, दूसरे मेरे समक्ष शिखंडी आ गया है, जो पहले स्त्री था। जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया, उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे, तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है। भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसुदेवता जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करके कहा, तात, तुमने जो विचार किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है, बस अब यही करो, युद्ध की ओर से चितवरटी हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहारें पड़ने लगी, देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की वह बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके, और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर 30 बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे, किंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 25 बाण मारे, फिर शीघ्रतापूर्वक 100 बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बींध डाला। इस प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्रों बाणों की प्रहार करने लगे। भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बींधने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म जी के धनुष को काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींधकर एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी। फिर 10 बाण मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया। जब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। एक एक क्षण में वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध बंद कर दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, देखो यह महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बींध चुका है। इसके बाण मेरे कवच को छेद कर शरीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं हैं, वज्र के समान इन बाणों को स्पर्श होते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। ये ब्रह्मदंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दभ्य है तथा मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए डालते हैं। अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। ऐसा कहकर भीष्म जी मानो पांडवों को भस्म कर डालेंगे, इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के ऊपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। तब भीष्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से उतरने लगे। अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाण मारकर उसकी ढाल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। यह देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने पहने बाणों से भीष्म जी का रोम रोम बीन डाला। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समय रथ से गिर पड़े। उस समय
उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा भीष्म को उस अवस्था में देख हम लोगों का दिल बैठ गया। पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द हुआ। उनके शरीर में सब और बाण बिंधे हुए थे, इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए। धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। बाण सैया पर सोए हुए भीष्म के शरीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ। गिरते गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायन में है। यह मरण का उत्तम काल नहीं है, इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। होश हवास ठीक रखा। उसी समय उन्हें आकाश में यह दिव्य वाणी सुनाई दी, महात्मा भीष्म जी तो संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ है। उन्हें इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? यह सुनकर पितामह ने उत्तर दिया, मैं अभी जीवित हूँ। हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को जब यह मालूम हुआ कि कौरवों के पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अभी प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाँट जोते हैं, तो उन्होंने महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। उन्होंने आकर सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर परस्पर कहने लगे, भीष्म जी तो बड़े महात्मा है, ये दक्षिणायन में भला अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे? यूं कहकर जब वे जाने लगे तो भीष्म जी ने उनसे कहा, हंसगण, आपसे सत्य कहता हूँ, मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूँगा। उत्तरायण होने पर ही अपने धाम की यात्रा करूँगा। यह मेरे मन में पहले से ही निश्चित है। पिता के वरदान से मेरी मृत्यु मेरे अधीन है, इसलिए नियत समय तक प्राण धारण करने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी। यह कहकर वे पूर्ववत सरसैया पर सोए रहे और हंसगण चले गए। उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आह भर भर कर रो रहे थे। कितनों को ही विषाद के मारे बेहोशी छा गई थी, उनकी इंद्रियां जड़वत हो गई थी। कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था। कोई भी पांडवों पर धावा न कर सका, मानो किसी महान ग्रह ने उनके पैर पकड़ लिए हो। उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है। पांडव विजय हुए थे, अतः उनके दल में शंखनाद होने लगा। संजय और सोमक खुशी के मारे फूल उठे। भीमसेन ताल ठोकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे। कौरव सेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट फूट कर रो रहे थे। कितने ही पछाड़ खा खा कर गिर रहे थे। कुछ लोग अक्षत्रिय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा। भीष्म जी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा।